ओम नमस्कार प्यारे बच्चों। धर्म शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 12 महात्मा हंसराज जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कल मैंने आपको महात्मा हंसराज जी का चित्र जो था वो बनाने के लिए फेयर नोटबुक पे दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है उस चित्र को आपने अच्छी तरह से फेयर नोटबुक पे बना लिया होगा। तो आओ आज हम महात्मा हंसराज जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। महात्मा हंसराज जो थे वो डीएवी आंदोलन, जो डीएवी का आंदोलन चलाया गया उसको संचालक होता है, उसको चलाने वाले थे। ये डीएवी आंदोलन महात्मा हंसराज जी ने ही शुरू किया था। उन्होंने ही सबसे पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था। तो डीएवी सबसे पहले जो डीएवी स्कूल खोला गया लाहौर में वो महात्मा हंसराज जी ने ही खोला था। तो डीएवी स्कूल जो था वो अतिरिक्त क्वेश्चन में आ सकता है आपको। सबसे पहले कहाँ खोला गया? लाहौर में। किसने खोला? महात्मा हंसराज जी ने। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। मुख्य अध्यापक होता है हेडमास्टर। तो उस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे वो स्वयं हंसराज ही थे। ये स्कूल जब कॉलेज बना तो इस डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज जी ही थे। जब स्कूल से कॉलेज बनाया गया, कॉलेज बना, तो उस डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल जो थे वो भी महात्मा हंसराज जी ही थे। महात्मा जी ने डीएवी की सेवा बिना वेतन लिए की। इन्होंने डीएवी में जितना भी काम किया, चाहे स्कूल में हेडमास्टर रहे, चाहे कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, तो बिना वेतन जो था, बिना पैसे, बिना सैलरी के इन्होंने काम किया। एक भी दिन की सैलरी इन्होंने नहीं ली। तो ऐसा कोई आज के समय में कोई ऐसा नहीं कर सकता, बिना वेतन के कोई भी काम नहीं करता। तो महात्मा हंसराज जी ने ये काम किया है। तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा हंसराज जी का कितना ज़्यादा जो योगदान डीएवी के साथ है। उनका अपना निर्वाह, निर्वाह होता है पालन पोषण, उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुल्क राज जी के वेतन से होता था। उनके बड़े भाई मुल्क राज जी कहीं पे काम करते थे तो उनको जो वेतन मिलता था, उनको जो सैलरी मिलती थी, उसी से महात्मा हंसराज जी का पालन पोषण अर्थात निर्वाह जो था वो होता था। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुल्क राज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। छोटे भाई हंसराज, हंसराज जो छोटे थे तो वो निष्काम, बिना किसी लालच के जो काम करते थे, उस सेवा भावना को देखकर मुल्क राज जो थे वो अपने वेतन का, अपनी सैलरी का आधा भाग 50% जो थे वो अपने भाई को दे देते थे। किसको? भाई कौन? हंसराज जी को, जो कि प्रिंसिपल थे लेकिन पैसा एक भी नहीं लेते थे कॉलेज से भी और स्कूल से भी। तो वो उनके भाई उन्हें अपना सैलरी का वेतन का आधा भाग दे देते थे। महात्मा हंसराज जी जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। महात्मा हंसराज जी का जो जीवन था बचपन से ही बड़ा तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। जब गाय की सेवा कर रही थी उनकी माता, तो उन्हें भूसे की कोठरी में, भूसे की कोठरी होता है गाय को घास खिलाने के लिए जो टोकरी जैसी रखी होती है, उसे कहते हैं भूसे की कोठरी, उसमें जन्म दिया था। वहीं पे उनको पीड़ा शुरू हो गई और वहीं पे महात्मा हंसराज जी को जन्म दे दिया। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। जब बड़ा हो गया हंसराज जी, तो जब स्कूल जाते थे तो पाँव पैरों में डालने के लिए चप्पल नहीं होती थी, तो नंगे पैर जो थे वो स्कूल जाते थे। और ऊपर से धूप पड़ रही होती थी, पत्थर जो थे वो गर्म होते थे, उसके ऊपर तपती धूप में जाना पड़ता था नंगे पैर। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन या स्याही तक का प्रयोग नहीं करते थे। जब वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे ना, तो कॉलेज की कोई भी चीज़ वो अपने काम में नहीं लाते थे। कॉलेज का पेन नहीं लेना, कॉलेज की स्याही नहीं लेनी, कॉलेज की कॉपी नहीं लेनी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कॉलेज से नहीं लेते थे, अपनी चीज़ से काम वो करते थे। हाँ, महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है। तो महात्मा हंसराज जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह जीना चाहिए। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, महात्मा हंसराज जी के समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, पता है ना आपको?
भूखमरी पड़ जाती है, भूकंप आए, दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। जहाँ अकाल पड़े वहाँ भी लोगों की सहायता करने के लिए पहुँच गए। जहाँ पर भूकंप आए वहाँ भी लोगों की सहायता करने के लिए चले गए। जहाँ पर दंगे प्रसाद हुए, लोग लड़ झगड़ कर मरने लगे, वहाँ पर भी लोगों की रक्षा उन्होंने की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा है। इस प्रकार महात्मा हंसराज जी का सारा जीवन जो है वो त्याग और तपस्या का जीवन रहा है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं पाया, सब कुछ जो दूसरों के लिए ही दिया। तो ये था हमारा महात्मा हंसराज जी का जीवन। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है वो अपने अपने ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना है, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई चीज़ है दूसरे के पास नहीं है तो हमें उसकी रक्षा करनी है, उसकी मदद करनी है, दूसरों की सहायता करनी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपना काम हो गया तो बस बाकी भाड़ में जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों की भी सहायता करनी है, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ये था हमारा पाठ। तो पहला प्रश्न है, महात्मा हंसराज ने डीएवी की सेवा किस प्रकार की? डीएवी की सेवा उन्होंने बिना वेतन लिए डीएवी की सेवा की। उनके अपने गुजारे का क्या साधन था? उनका गुजारा बड़े भाई मुल्क राज जी के वेतन से होता था। ठीक है। पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा हंसराज ने क्या किया? हर जगह जाकर पीड़ितों की सहायता की। महात्मा हंसराज बचपन से ही तपस्वी से कैसे? तो हमने देखा कि जब वो स्कूल जाते थे तो तपती धूप में नंगे पैरों पार रास्ता पार करना पड़ता था। प्रिंसिपल का कार्य किया तो निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन स्याही का प्रयोग नहीं किया। इसी से पता चलता है कि उनका जीवन बचपन से ही तपस्वी था। ये हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रश्न जो मैं आपको करवाऊँगा, तो आपने जो मैंने पाठ पढ़ाया इसको अच्छी तरह से समझना है। डीएवी स्कूल पहला कहाँ खोला गया, किसने खोला, वहाँ के हेडमास्टर कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे, कॉलेज कब खोला, और महात्मा हंसराज जी का डीएवी की कैसे सेवा की बिना वेतन के, उनका अपना गुजारा कैसे होता था बड़े भाई के वेतन से। ये सारी चीज़ें आपने जो अच्छी तरह याद रखनी है। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।